प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? परमेश्वर ने आज का दिन दिए, परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनकी तारीफ और महिमा प्रशंसा करते हैं। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रभु जी वचन पढ़ते हैं, गहरी बात बताएं, प्रत्येक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी जितने लोग हैं प्रभु जी देखने वाले, सबको आशीषित कर और अपनी महिमा ले, और प्रभु जी आप बढ़ाएं। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं, उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे मत्ती 4 अध्याय उसका 1 पद से 11 पद तक। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इबलिस से उसकी परीक्षा हो। वे 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे, पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इबलिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने दूतों को आज्ञा देंगे और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठोस लगे। यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर इबलिस उसे बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम कर तो मैं ये सब वस्तुएं तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दे। उपवास। उपवास क्या है? जब हम उपवास और प्रार्थना करते हैं तो शैतान अपना कार्य करता है, वो परीक्षा लेके आता है। यीशु मसीह की यहाँ परीक्षा ले रहा है। यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा के बाद जब यीशु मसीह उपवास में थे 40 दिन और 40 रात, उन्होंने ना कुछ खाया ना पिया, तो उन्हें भूख लगी। तो शैतान उनके पास आके कहता, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे, ये पत्थर रोटियां बन जाएं। प्रभु यीशु मसीह ने उपवास किया। पहली बात है शरीर की अभिलाषाएं। जब यीशु मसीह जी भूखे थे तो आके कहता है, कह दे पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु मसीह कहते हैं, मनुष्य केवल रोटी से नहीं हर उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। यीशु मसीह जी से वो सवाल कर रहा है और उनकी परीक्षा ले रहा है। यीशु मसीह जी भी वचन से बोल रहे हैं। इसीलिए हमें क्या करना है, जब हम परीक्षा में जब पढ़ते हैं तो हमें परीक्षा से हम निकलते भी हैं तो हमें उसमें संभालते हैं यीशु मसीह जी। हम जब वचन हमें मालूम होता है तो हम उस परीक्षा में स्थिर रहते हैं। और दूसरी बात थी जीविका का घमंड। वो कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। जीविका का घमंड, जीवन का घमंड का शैतान उनकी परीक्षा ले रहा था। उस परीक्षा में भी वो विजय हुए। कहते हैं, लिखा है, तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर, तो वो वहां से चला गया। और तीसरी परीक्षा थी आंखों की अभिलाषा। कहते हैं, देख, ये सब कुछ देख तू, और ये मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा, तू मुझको झुक कर दंडवत कर। यीशु मसीह जी ने कहा, हे शैतान, मेरे पास से दूर हट जा, क्योंकि लिखा है, तू अपने परमेश्वर की उपासना कर, उसे प्रणाम कर। वो शैतान उनके पास से चले गया। तो हम यहाँ देखते हैं, पहली बात थी शरीर की अभिलाषा है। आज शरीर की अभिलाषा के लिए लोग ऐसा ऐसा कार्य करते हैं, अपने जीवन को शैतान के हाथों में सौंप देते हैं। शरीर के इस पेट के लिए झूठ बोलते हैं, चोरियां करते हैं, और लोग एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं इस पेट के लिए। पर हमें क्या करना है? शरीर के लिए नहीं। परमेश्वर जब हमारे अंदर हैं, परमेश्वर की जब उपस्थिति में चल रहे हैं, तो वो शैतान हमारे जीवन में कार्य नहीं करेगा। दूसरी परीक्षा, दूसरा जीविका का घमंड, जीवन का घमंड। कहते हैं, मैं तो बहुत ताकतवर हूँ, मेरे अंदर तो बहुत ताकत है,
पर वो अपने जीवन का घमंड दिखाता है, पर घमंड नहीं दिखाना है, दीनता और नम्रता के साथ रहना है। और तीसरा था आंखों की अभिलाषा। उनने आंखों की अभिलाषा लोग करते हैं, अपने आंखों से पाप करते हैं, पर परमेश्वर में बने रहना है, अपना जीवन परमेश्वर को सौंप देना है, और परमेश्वर हमें संभालेंगे और हर जगह सुरक्षित रखेंगे। उन्होंने कहा है, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। वो कहते हैं, आकाश के पक्षियों को देखो, ना बोते हैं ना काटते हैं, जब मैं उनके खिलाता हूँ, क्या तुम्हारा उनसे बढ़ के मूल ना हो है? तो हमारा उनसे बढ़ के मूल है, पर हमें अपने जीवन को यीशु मसीह परमेश्वर को सौंप देना है। परमेश्वर हमारे जीवन में एक नया कार्य करेंगे। प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु, बहन भाइयों को सबको मैं आपके हाथों में, आपके लहू में ढकता हूँ प्रभु जी। बच्चों को सबको सुरक्षा प्रदान करें, पढ़ाई लिखाई में, डील डोल में, हष्ट पुष्ट में बढ़ाएं। जो चिंतित हैं प्रभु जी जो चिंता करते हैं, मेरे यीशु मसीह आपका वचन कहता है, सारी चिंता मुझ पे डाल दो, मैं देखूंगा। जिस तरह प्रभु जी शैतान ने प्रभु जी यीशु मसीह आपकी परीक्षा ली प्रभु जी शरीर का अभिलाषा, शरीर की परीक्षा ली, आंखों की परीक्षा ली, जीविका का घमंड का परीक्षा लिया प्रभु जी, सब आप प्रभु जी विजयी हो गए। तो इसी तरह प्रभु जी जब हम आपके पीछे चलते हैं तो शैतान हमारी परीक्षाएं तो लेगा। जब हम आप खड़े रहते हैं, वचन हम पढ़ते रहते हैं, तो शैतान की हिम्मत नहीं कुछ भी कर सके, क्योंकि वो हारा हुआ है। से बचाएं, इन सब परीक्षाओं से हमें बचाएं और आपकी सामर्थ्य में हम बढ़ते जाएं। रोजगार, बिजनेस, मैरिज होना है, सब में आप सहायता मदद करें। अपनी सामर्थ्य और अपनी आत्मा और पवित्र आत्मा से भर दें। जहां जहां जाएं आप अगुवाई करें, आप सुरक्षा प्रदान करें। प्रभु जी आपने प्रार्थना सुना, सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे आशीषित करते हैं। उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम उपवास करते रहें, प्रार्थना करते रहें, और परमेश्वर हमें हर उस अंधकार की शक्तियों से बचाएंगे। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दें। सबको जय मसीह की।